हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा निकेतन में। आप लोगों के लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं जो आने वाली बिहार पुलिस 21,391 पद के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उदयन। बात की जाए उदयन की तो ये हरेक वंश के शासक थे और हरेक वंश के स्थापक पूछा जाए तो हरेक वंश के संस्थापक पूछा जाए तो बिंबिसार। बिंबिसार और अंतिम शासक पूछा जाए तो नागदशक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, दर्शन, रसायन विज्ञान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो आप बता सकते हैं कुमारगुप्त। गुप्त। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? शासन प्रशासन चलाना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, राज्य की सुरक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी, राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संघ सरकार की है और ये अनुच्छेद 355 में इसका उल्लेख है। और अगर बात की जाए अनुच्छेद 356 की तो इसका संबंध राष्ट्रपति के शासन से है और अनुच्छेद 360 की तो इसमें वित्तीय आपातकाल के संबंध में उल्लेख है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है खर्च से अधिक आय, मुद्रास्फीति, सभी मदों से प्राप्त आय है, खर्च से कम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी मदों से प्राप्त आय है, खर्च से कम। अगर पूछा जाए कि भागते हैं CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव वॉइस। मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश। क्या होगा आंसर दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज केयरलेस। क्या भरेंगे इसमें? देख लीजिए, LY नेस ING ED। यहाँ पर बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन है
और प्रीपोजिशन के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है, नाउन फॉर्म का। प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी, नेस। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? गंगा को हम लोगों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को गंगा में गंदगी फैलानी चाहिए। हम लोगों को गंगा को प्रदूषित करना चाहिए। इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड। वर्ड हमारा है इमिटेटिंग इनकॉन्वेलेंस। तो इसका मतलब होता है परेशानी। और हर्षल का भी मतलब परेशानी होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट। इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा फ्रेंड्स? तो 1 के उच्चारण में कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी ये होगा राइट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारत संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? देश के किसी भी भाग में जाने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अक्टूबर 2005 में संसदीय अधिनियम के द्वारा अधिनियम को लागू किया गया है। तो ये सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे मूल अधिकार के समान ही माना जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? ब्रिटेन वुड्स समझौता, ब्रिटेन स्टोन समझौता, एस वुड समझौता, थॉट समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन वुड्स समझौता। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विश्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। डीसी में है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारत में झूम खेतों के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? 2016 में, 2017, 2018, 2019। इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 में। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित कौन है?
फणीश्वर नाथ रेणु, राजेंद्र सम्मान, कालिदास सम्मान, सरस्वती सम्मान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। और अगर बात की जाए कालिदास सम्मान की, तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है चित्रकारों को। इसे याद रखिएगा, ये चित्रकारों को दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान पुरस्कार की बात की जाए तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880, 2 अगस्त 1890, 1 मई 1889, 1 सितंबर 1881। तो प्रेमचंद्र जी का जन्म ऑप्शन ए 31 जुलाई 1880 को हुआ था, वाराणसी जिले में। इसे याद रखिए, वाराणसी जिले में लम्हो एक गांव है, लम्हो गांव में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, विष के दांत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, विष्णुगुप्त, नलिन विलोचन शर्मा, धनानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। विडंबना का समानार्थक शब्द है समर्थन, उपहास, बंधुत्व, विपरीत। विडंबना का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उपहास। ये रहा अगला प्रश्न। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह है समतल, अवतल, उत्तल दर्पण या फिर उत्तल या अवतल दोनों प्रकार के। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। अवतल दर्पण की दूरी, फोकस दूरी अगर पूछी जाए तो ये ऋणात्मक होती है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और अगर पूछी जाए उत्तल की तो ये धनात्मक होती है, फ्रेंड्स। और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सर्च लाइट, टॉर्च, गाड़ी के हेडलाइट आदि में भी करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न आज का। निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है? वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र, मुख्य अक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश केंद्र। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। ठोस में कौन सी तरंगें चलती हैं? अनुप्रस्थ तरंग,
अनुदैर्ध्य तरंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसे आप कमेंट करके बताओ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।